दोस्तों आज की संडे वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में देखा जाए आप में से ऐसे के विद्यार्थी हो जिन्होंने बहुत ही खास क्वेश्चन पूछे हैं। इनका सवाल मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बताया है और ये जवाब देखा जाए सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखा जाए मैं हर संडे की तरह इस संडे मैंने पोस्ट किया था और इस बार मैं आपके कई सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। तो यहाँ देखा जाए क्या होता है कि कई सारे विद्यार्थियों के सवाल क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो मैंने हर किसी का सवाल ना लेकर जिन विद्यार्थियों के सवाल कॉमन थे तो उनमें से किसी का मैंने सवाल ले लिया। तो अब यहाँ पर देखा जाए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आपके जो सवाल है उन सब के यहाँ पे जवाब बताऊंगा कि यहाँ पे आपके सवाल क्या है और जवाब क्या है। और आज का संडे वीडियो देखना बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में देखा जाए आप में से ऐसे कैसे विद्यार्थी है जिन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम, आपके प्रैक्टिकल, आपके हॉल टिकट से जुड़े हुए हैं, आपके एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की संडे वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ देखा जाए आपको इस सवालों के जवाब मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और एनएस से जुड़े हुए कई सारे आपके डाउट भी क्लियर होंगे। एनएस से जुड़ी हुई आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम मेरा शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है कई सारी जरूरी अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब। तो यहाँ देखा जाए सबसे पहले यहाँ पे सवाल जो पूछा है यहाँ पे हमारा यहाँ पर वो सवाल पूछा है यहाँ पे हमारा दुर्गा यादव। तो दुर्गा यादव है, इनका सवाल है यहाँ पे हमारा यहाँ पर, सर एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा और प्रैक्टिकल की डेट शीट प्लीज़ सर बता दो। तो यहाँ देखा जाए इनका सवाल बहुत सिंपल है और आप में से देखा जाए कई सारे विद्यार्थी हैं जिनका सवाल यही बनता है कि प्रैक्टिकल हॉल टिकट कहाँ मिलेगा और प्रैक्टिकल डेट शीट क्या होगी। तो यहाँ देखा जाए सिंपल सा यहाँ पे जवाब बनता है कि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आपको एनएस की वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो जल्दी हमारा पर देखा जाए एनएस की वेबसाइट पर आपका जो हॉल टिकट आने वाला है प्रैक्टिकल लेकर भी और थ्योरी को लेकर भी। और यहाँ रहा आपका यहाँ पर अगला सवाल, जैसे इसमें यहाँ पर आपने पूछा था कि आपके प्रैक्टिकल की डेट शीट क्या होगी। तो प्रैक्टिकल डेट शीट आपको पता चलेगी आपके आपके प्रैक्टिकल सेंटर से। तो आपको जो प्रैक्टिकल का जो सेंटर है वहाँ से आपको प्रैक्टिकल की डेट टाइमिंग वगैरह पता चलेगी। तो इसके लिए जैसे आपके पास हॉल टिकट आएगा तो हॉल टिकट इशू हो जाने के बाद में आप अगले दिन आपने प्रैक्टिकल सेंटर पर जाके वहाँ पर लगी हुई लिस्ट चेक कर सकते हैं कि किस डेट को कितने बजे कौन सा प्रैक्टिकल है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें अगला सवाल, तो अगला सवाल जो कि हमारा बनता है एसएस। इनका सवाल हमारा बनता है, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग माई क्यूरी बट आई हैव वन मोर डाउट दैट इन एनएस 12th क्लास इन पब्लिक एग्जाम if anyone pass in 5 subject and absent or fail in 6 subject, then that absent or fail subject will be included in the final pass mark sheet as absent or fail subject. Please make it clear. तो यहाँ देखा है सिंपल सा आपका सवाल बनता है कि अगर आप 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं और छठे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ देखा जाए सबसे पहले आपको मिलती है पास होने पर मार्कशीट। मार्कशीट में वो सारे सब्जेक्ट मेंशन होते हैं जो जो आपके पेपर होने थे, भले आपके जो 6 सब्जेक्ट हो चाहे 7 सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट है उन सबको शो करेगा। अगर आपने 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, बाकी 2 सब्जेक्ट है या 1 सब्जेक्ट है जिसमें आपके एब्सेंट है या फेल है तो वो भी आपको मार्कशीट में शो करेगा। लेकिन पास होने के लगभग 6 महीने बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में सिर्फ वही सब्जेक्ट शो करेगा जिसमें आप पास है, सिर्फ पास सब्जेक्ट शो करेगा। आप फेल थे या एब्सेंट थे उसको शो नहीं करेगा। तो सिंपल सा है। तो बहुत से विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत जरूरी था। तो मुझे लगता है कि बहुत से विद्यार्थियों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बनता है शुभम वैष्णव। तो शुभम वैष्णव, इनका सवाल बनता है, सर मैंने एग्जाम फीस पे नहीं की है और अभी जनवरी में एग्जाम है, क्या करूं अब, प्लीज हेल्प। तो सिंपल सा यहाँ पर आपका बनता है कि अगर आपने अभी तक अपनी एग्जाम फीस जमा नहीं करी थी तो यहाँ पर देखा जाए अपना जो अगला सेशन जो बनता है हमारा पर अप्रैल वाला बनता है, तो आप उसके लिए एग्जाम फीस पे करके अपना अप्रैल में अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर ऑन डिमांड पोर्टल शुरू हो जाता है तो अपना ऑन डिमांड भी आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर सबसे अच्छा सजेशन रहेगा कि आप अप्रैल एग्जाम की तैयारी करिए। आप अप्रैल एग्जाम के लिए अपना एग्जाम फीस पे कर दीजिएगा क्योंकि उसमें भी ज़्यादा समय रहा नहीं है, लगभग 3-4 महीने बाद ही आपका यहाँ पर अप्रैल में पेपर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल हमारा बनता है किलर स्क्वाड। तो इनका सवाल बनता है, हेलो सर एनओएस 10th क्लास अक्टूबर 2019 में पास करी है, 12th एडमिशन कब ले सकता हूँ। तो सिंपल सा देखा जाए जैसे आप क्लास 10th पास करते हैं, कभी भी आपने जो है 10th क्लास पास करी हो, कभी भी आप जो है 10th क्लास पास करते हैं तो 10th क्लास पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप क्लास 12th में एडमिशन ले सके। तो कभी भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है अंजन पाल।
अंजन पाले, इनका सवाल बनता है 10th एडमिशन 7 सब्जेक्ट चॉइस किया है, एग्जाम फीस 3 सब्जेक्ट पेमेंट किया है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ देखा जाए आपका ये जो सवाल बनता है कि आपके 7 सब्जेक्ट थे और 7 सब्जेक्ट में से आपने 3 सब्जेक्ट में आपने फीस पे करी है, तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में पास हो, शायद इसीलिए आपने 3 सब्जेक्ट की फीस भरी है। क्योंकि एनएस में होता है क्या है कि जब तक आप 5 सब्जेक्ट क्लियर नहीं करते, जिसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है, तब तक आप 10th या 12th पास नहीं कर सकते। तो ये आपका बनता है। तो अगर आपका यहाँ पर 5 सब्जेक्ट बन जाता है जिसमें मैक्सिमम 2 लैंग्वेज काउंट होगी, तो ही आपको जो 10th पास कर दिया जाएगा। अगला सवाल हमारा बनता है प्रीत पाहवा। प्रीत पाहवा, इनका सवाल बनता है सर मैंने 10th के एग्ज़ाम 2019 में जनवरी में ऑन डिमांड दिए थे एंड मेरा इंग्लिश एंड पेंटिंग क्लियर नहीं हुआ। अब 2020 भी ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम कंपार्टमेंट का कैसे दे, प्लीज़ बताएं। स्ट्रीम 3 है। तो यहाँ देखा जाए आपने स्ट्रीम 3 से एडमिशन लिया हुआ है और अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि जो एनएस का जो एडमिशन होता है वो 5 साल तक वैलिड होता है। अगर आपका एडमिशन वैलिड है तो आप अपना ऑन डिमांड अपना एग्ज़ाम दे के अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है दुर्गा यादव। तो दुर्गा यादव, इनका सवाल बनता है सर मेरी बुक्स नहीं आई, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर देखा जाए अगर आपकी बुक्स नहीं आई है तो यहाँ पे होता है क्या है कि आप जो स्टूडेंट लॉगिन करिए, स्टूडेंट लॉगिन करके वहाँ पर क्या होता है एक नोडल सेंटर होता है जहाँ से आप जो है पता कर सकते हैं कि आपको बुक्स कहाँ से मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपका जो आई कार्ड है, आई कार्ड पर आपको क्या दे रखा होता है, स्टडी सेंटर दिया होता है। तो आप स्टडी सेंटर जाके पता कर सकते हैं कि हमारी बुक्स अभी तक क्यों नहीं मिली। अगर वहाँ से भी आपको अगर रिप्लाई नहीं मिलता है ठीक से, तो आप जो है अपना मार्केट से जो गाइड वगैरह है, हेल्प बुक वगैरह है, खरीद सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें चेतन सैनी, इनका सवाल बनता है सर जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं वो टाइम पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए पूरी पूरी उम्मीद है कि वो अपने टाइम पर हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम बनते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल मई के आसपास में आपके यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा टाइम अगर लगता भी है तो भी आपका अप्रैल सेशन ही माना जाएगा। और ऑलरेडी देखा जाए आगे की पढ़ाई के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी हमारे पास कॉलेजेस है, ऑलरेडी वो सभी के सभी अपना एडमिशन डेट को एक्सटेंड लेके चल रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास देखा जाए अगला सवाल जो कि हमारा बनता है पारुल शर्मा। पारुल शर्मा, इनका सवाल बनता है सर अप्रैल में 2021 वाले बच्चों को टीएमए और प्रैक्टिकल कब देना होगा, क्या अभी बनाना शुरू कर दे। बिल्कुल, यहाँ देखा जाए आपका यहाँ पर देखा जाए आपने जैसे सवाल पूछा कि आपका अप्रैल में 2021 में आपका एग्ज़ाम है और जिसके असाइनमेंट सबमिशन करने की जो लास्ट डेट है वो आपके यहाँ पर बनती है 31 जनवरी। तो आपको 31 जनवरी से पहले पहले आपको अपना असाइनमेंट बना के जमा कराने हैं। अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर जाके जमा करा सकते हैं। अगर स्टडी सेंटर वाले अगर असाइनमेंट लेने से मना करते हैं तो आप अपने रीजनल सेंटर जा सकते हैं। रीजनल सेंटर का भी एड्रेस आपको आई कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। जो आपका एनएस का आईडी कार्ड है उसके पीछे आपको एनएस का रीजन सेंटर आपको मिल जाएगा, जहां जाकर अपने असाइनमेंट आप जमा कर सकते हैं। तो आपको 2020 से 21 वाला आपको असाइनमेंट बनाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सॉल्व असाइनमेंट भी आपको मिल जाएंगे, जो क्लास 10th के क्लास 12th के असाइनमेंट है, सॉल्व असाइनमेंट है, बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ से भी अपना उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे अपना कॉपी करके अपनी समझ से उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, और जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको बाकी के सब्जेक्ट कैसे आपको बनाने हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए अगला सवाल जो कि बनता है सैदा रुखसार। इनका सवाल बनता है हेलो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं एनओएस की पढ़ाई कैसी होती है, ऑनलाइन या फिर कहीं और। तो यहाँ देखा जाए एनओएस की जो पढ़ाई होती है वो आपकी होती है स्टडी सेंटर पर। जब आप स्टूडेंट लॉगिन करते हैं एनओएस की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको जो है शेड्यूल दे रखा होता है कि आपकी जो क्लास होगी वो किस हिसाब से होगी, डेट टाइमिंग वगैरह सब्जेक्ट वगैरह आपको वहाँ पर शो हो जाता है। और इन केस अगर वहाँ पर आपको जो शो नहीं होता है तो आप जो एनओएस की वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ पर कुछ यूट्यूब लिंक है वहाँ से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर की प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट को लेके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपना जो है मार्केट से बहुत सारी गाइड आती है, हेल्प बुक आती है, तो उनको भी खरीद कर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा पढ़ाई करने के तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल, इनका सवाल बनता है एनओएस क्लास 12th में मार्क्स कैसे मिलते हैं। अगर टीएमए में 15 मार्क्स मिले और थ्योरी में 18, टोटल हो गए 33, तो इस तरह पास करेंगे या थ्योरी में अलग से 33 मार्क्स लाना होगा
पास होने के लिए। तो यहाँ देखा जाए अलग अलग सब्जेक्ट का जो पास होने का जो तरीका होता है, मार्क्स लेने का जो तरीका होता है, अलग अलग होता है। यहाँ देखा जाए मिनिमम जो नंबर चाहिए होते हैं आपको थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, असाइनमेंट में, वो जरूरी है। यहाँ देखा जाए सपोज आपका जो है सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आपको यहाँ पर पास होने के लिए कम से कम थ्योरी में चाहिए होते 21 नंबर, 21 चाहिए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल जो कि आपका यहाँ पर होता है 20 नंबर का होता है, तो 20 में से कम आपको पास होने के लिए 7-8 नंबर को चाहिए होते हैं, बाकी आपको चाहिए होते हैं असाइनमेंट के नंबर। तो इनको मिलाकर अगर आपके यहाँ पर 33 या उसके अबो आते हैं तो पास कर दिया जाएगा। ऑलरेडी देखा जाए मैं हर सब्जेक्ट को लेके वीडियो बना चुका हूँ, क्लास 10th में, क्लास 12th के लिए, कि जो जो सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट में थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, असाइनमेंट में मिनिमम कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो यहाँ देखा है उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम बनता है सवाल, हमारा अगला सवाल बनता है अश्मिता शर्मा। अश्मिता शर्मा, इनका सवाल बनता है, हेलो सर, मैं प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं सर, उसका बता दीजिए। और सर मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई है, क्या हम अगर 10 ईयर लेकर पढ़ेंगे तो उसे पास हो जाएंगे? और सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर, ऑल सब्जेक्ट के, क्योंकि चैप्टर सर इतने टाइम नहीं है पढ़ने का, इसीलिए सर क्वेश्चन बता दीजिए। तो यहाँ देखा जाए आप यहाँ जानना चाहते हैं प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको जो है ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल जो है, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल डाउन करने का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से अपना जो है अपना प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आप जानना चाहते हैं कि आप अगर पिछले 10 सालों के जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर है अगर आप उनसे तैयारी करते हैं तो क्या आप पास हो जाएंगे? तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांस बनते हैं, आपको बहुत अच्छे चांस बनते हैं कि आप पास हो जाएंगे। अगर आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे चांस बनते हैं कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखा जाए इसके साथ ही साथ आप जानना चाहते हैं कि पढ़ाई करने का और क्या तरीका है, क्योंकि यहाँ देखा जाए जैसे आप कह रहे हैं कि चैप्टर बहुत सारे हैं, इतने सारे चैप्टर पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, तो यहाँ देखा जाए ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर देखा चैप्टर को बनाया इसलिए क्या है ताकि इनसे पढ़ के अपना अच्छा स्कोर कर सके, अपनी अच्छी परसेंटेज ला सके। हो सकता है कि बहुत से आपको यूट्यूबर आपको मिल जाए जो आपको गिनती के कुछ क्वेश्चन दे दे, कह दे कि ये कर लो हो जाओगे पास अच्छे नंबर से, 100 के 100 नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ देखा जाए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चैप्टर वाइज आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर देखा है आपके जो भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को लेकर, उन सभी चैप्टर को लेकर मैंने स्टेप बाय स्टेप उन चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर मैंने वीडियो बनाई है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हाँ ये है कि उन चैप्टर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगी, मेन जरूरी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें ज़्यादा आपको लेंथी आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मेन जो जरूरी क्वेश्चन उनको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई गिनती के आपको क्वेश्चन दे दे और कह दे कि भाई इनको कर लो हो जाओगे पास, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मैं अपना हर संडे आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, आपके कई सारे डाउट क्लियर करता हूँ, आपके कई सारे सवालों के जवाब देता हूँ। इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो आपके लिए क्या बिल्कुल फ्री है, और आने वाले टाइम में आपको कई सारे अपडेट के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका प्रैक्टिकल हॉल टिकट, थ्योरी हॉल टिकट, आपके यहाँ पर कई सारे जरूरी अपडेट आने वाले हैं। तो उन सभी जरूरी अपडेट के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको हर तरह की खबर आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मैं अपना यूट्यूब पर अब एक नया पोस्ट करने वाला हूँ, जिसपे आपको अपने जो नए सवाल है आपको उस पर पूछने हैं, पुराने वाले पोस्ट पे आप सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए काफ़ी मुश्किल होती है हर किसी के सवाल को बताने के लिए। तो आप यहाँ पर जो है नए वाले पोस्ट पर अपने नए सवाल पूछिएगा, और मैं उन सभी सवालों के जवाबों के साथ आऊँगा अगले संडे वीडियो में। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।